आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में श्री कुशलेंद्र जी श्रीवास्तव हैं और वह हमें शिक्षा चेतना यात्रा के बारे में बताएंगे कि शिक्षा चेतना यात्रा के द्वारा जो जागरूकता आई है और शिक्षा चेतना यात्रा जिस तरीके से पूरे ज़िले में भ्रमण कर रही है और जिस प्रकार से शिक्षकों को नए नवाचार करने के लिए प्रेरित कर रही है, वह कितनी सफल हो पाएगी और उसमें किन किन बिंदुओं को और शामिल किया जा सकता है, इस प्रकार का मार्गदर्शन आज हम प्राप्त करेंगे श्री कुशलेंद्र जी श्रीवास्तव जी से। आप सभी को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। विवेकानंद जी युवाओं के नहीं शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत हैं। दरअसल विवेकानंद जी ने जिस ढंग से पूरी शिक्षा को ग्रहण किया और समाज को बांटा, वह उस रूप में आज भी हम उनको याद करते हैं। तो हम ये मान लें कि विवेकानंद जी के इस जयंती पे, उनके इस जन्मदिवस पे हम एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। मैं हल्के भी और उनकी तमाम टीम को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि उनकी चेतना यात्रा ने विगत एक माह के दौरान हमारे पूरे क्षेत्र के, पूरे ज़िले के स्कूलों में और शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। दरअसल हर शिक्षक अपनी संस्था के प्रति और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहना चाहता है और समर्पित रहता भी है। सिर्फ आवश्यकता होती है उसको सही मार्गदर्शन देने की और उसको सही ढंग से संचालित करवाने की, जो अब हल्केवीर और उनकी टीम के माध्यम से होने लगा है। हम ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को जानते हैं, बहुत सारे स्कूलों को जानते हैं जहां शिक्षा के प्रति एकदम समर्पण भाव है, परंतु दिक्कत ये रही है कि वो अपना समर्पण किस दिशा में और किस ढंग से प्रदर्शित करें, ये जानकारी उनको नहीं रही थी। हल्केवीर जी ने जब तुमड़ा का स्कूल संचालित किया था, जब उनने वहाँ पे एक साइंस वाटिका के रूप में शुरू किया था, हम तब से उस तुमड़ा स्कूल से जुड़े हुए हैं और हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप करते वो आज इस मुकाम तक तुमड़ा स्कूल को ले आए कि जो पूरे मध्य प्रदेश में एक मॉडल स्कूल के रूप में जाना जाने लगा है। और अब ये हल्केवीर की टीम की कमाल है कि वो पूरे नरसिंहपुर ज़िले के हर स्कूल को उस मॉडल के स्कूल के अनुरूप बनाना चाह रहे हैं। दरअसल ये बात हमको दिमाग से निकालना होगी कि स्कूल या शिक्षा सिर्फ कोर्स उसको पूरा करने के लिए होती है। दरअसल स्कूल जो है एक ऐसा संस्थान है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाना आवश्यक होता है और सर्वांगीण विकास में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। कोर्स के विषय तो शामिल होते ही हैं, उसमें संस्कार भी शामिल होता है, उसमें अनुशासन भी शामिल होता है, उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो एक बच्चे को जेंटलमैन बनाने की स्थिति तक पहुंचा देती हैं। विवेकानंद जी जब ये कहते हैं कि उठो जागो, हमारे देश के युवाओं को आगे लाओ, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उनको ऐसे शिक्षित करें, इस ढंग से उनको प्रस्तुत करें समाज के बीच में कि वो जब बाहर से, जब इस संस्थान से निकलें तो एक जेंटलमैन के रूप में निकलें। और ये काम हमारी शिक्षण संस्थाएं करें, इसके लिए चेतना यात्रा ने जो मुहिम चालू की है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं भविष्य में भी कि जहाँ जहाँ चेतना यात्रा जाएगी वो शिक्षा के गुणवत्ता के साथ साथ सर्वांगीण शिक्षा की ओर भी शिक्षकों को प्रेरित करने का प्रयास करेगी। और सर्वांगीण शिक्षा में वो तमाम चीज़ें शामिल करेगी, उसमें संस्कार शामिल हो, उसमें अनुशासन शामिल हो, उसमें खेलकूद की गतिविधियाँ शामिल हो, उसमें साहित्य शामिल हो, तमाम चीज़ें शामिल हो जो एक बच्चे को जेंटलमैन बना सकें। हमारे साईंखेड़ा ब्लॉक में यदि हम देखें तो हमारे साईंखेड़ा ब्लॉक ज़िले के उन तमाम ब्लॉकों से ज़्यादा अच्छा ब्लॉक है जहाँ शिक्षकों का समर्पण बच्चों के प्रति रहा है और शिक्षण संस्थाओं के प्रति रहा है। ऐसी बहुत सारी शालाएं हैं जहाँ बगैर किसी अपेक्षा के शिक्षकों ने बेहतर काम करके दिखाया है। खुद तुमड़ा स्कूल भी उसी में से एक है। इसके अलावा अन्य स्कूल भी हम देखें, बमौरी स्कूल देखें, आप दैतपून देखें, वो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ शिक्षक ने समर्पण भाव से काम किया है। और शिक्षक का कभी कोई अवकाश नहीं होता और शिक्षक का कहीं कोई टाइम टेबल नहीं होता। वो 24 घंटे और जीवन पर्यंत शिक्षक बना रहता है। और शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देने वाला। वो हमेशा शिक्षा देता रहता है। वो अपने आचरण से शिक्षा देता है, अपने संस्कारों से शिक्षा देता है, अपने कोर्स के विषय को पढ़ा के शिक्षा देता है। हर चीज़ उसकी शिक्षण के अंतर्गत आती है। और हम
इस बात को बड़े गर्मोत्तमक ढंग से कह सकते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले में चेतना यात्रा ने इस शिक्षण संस्था को एक नया रूप देने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल भी हुए हैं और आगे जाके जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको लेके भी वो अपना काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि नरसिंहपुर ज़िला की शिक्षण व्यवस्था प्रदेश की बेहतर शिक्षण व्यवस्थाओं में से एक होगी। एक और बेहतर बात ये है कि हमने देखा है कि शिक्षण संस्थाओं में जो बाहरी सौंदर्य है, क्योंकि वो भी आकर्षित करता है, बाहरी सौंदर्य होना चाहिए जिस पे चेतना टीम जो है बहुत फोकस कर रही है। गुणवत्ता होना चाहिए, बाहरी सौंदर्य भी होना चाहिए और बच्चों में एक अनुशासन भी होना चाहिए जिस पे चेतना टीम फोकस कर रही है। और इस बात की कमी हम विगत वर्षों में महसूस करते रहे, पर हमको लग रहा है कि अब हम ये गर्व से कह पाएंगे कभी कि हमारे बच्चे न केवल संस्कारित हैं, हमारे बच्चे न केवल शिक्षण व्यवस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण हैं, वरन हमारी शिक्षण संस्थाएं भी एक ऐसे सौंदर्य और बाह्य स्वरूप में सुंदर हैं कि जिनके प्रति सहज आकर्षण हमारा हो सकता है। हम पुनः एक बार हल्केवीर और चेतना टीम को बधाई देते हैं, इस उम्मीद और कामना के साथ कि उनके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी और जहां जहां जिस जिस स्कूल से होकर ये चेतना यात्रा निकली है उस स्कूल की फिर से एक बार हम मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने जो उनको सुझाव दिए थे, सलाह दिए थे, वो उसमें कितना काम हुआ है और कहाँ काम रुक गया है। उसके लिए उनको एक बार फिर से हमको प्रेरित करना होगा। तो पुनः हमारे गाडरवारा बीटीआई स्कूल में एक बहुत ही अच्छा नवाचार हमें देखने को मिला है। आप स्कूल गए होंगे तो आपने क्या वहाँ पर परिवर्तन देखा और किस प्रकार से वह बच्चों को एजुकेशन बढ़ाने में, बच्चों को एक प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करने में वह सहायक होगा और इसके पीछे किसकी मेहनत है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बीटीआई स्कूल शहर के उन पुराने स्कूलों में शामिल हैं जहां ओशो, रजनीश जैसे लोगों ने पढ़ा है और यहाँ बीटीआई से निकलकर ही वो फिर सागर और सागर से जौलपुर होते हुए पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया है। सौभाग्य की बात है कि मैंने भी बीटीआई स्कूल में 11वीं तक की पढ़ाई की है। साइंस हमारा विषय हुआ करता था। उस समय जो लैब की कंडीशन थी, अब जब हम जाके लैबों को देखते तो हमको लगता है शायद हमने उस समय यदि हमको इस ढंग की लैब मिल जाती तो हम और बेहतर साइंस में कर सकते थे। क्योंकि आज के दौर में राजौरिया जी ने, के राजौरिया जी, हम एक बार स्कूल गए थे तो वहाँ जयमोहन शर्मा जी ने हमको बताया था कि राजौरिया जी इस ढंग से इसमें काम कर रहे हैं और फिर एक एक लैब में जाके एक एक उसका उपकरण को हमने देखा, बहुत नज़दीक से देखा, उनका कैसे काम कर रहा है इसको देखा। राजौरिया जी की मेहनत उसमें स्पष्ट दिखती है। सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं, मेंटल मेहनत भी होती है। बौद्धिक रूप से एक एक उपकरण को इतना सहज बनाना कि विद्यार्थी उसमें लैब को, उस उपकरण को छुए और उसको समझ में जाए कि ये उपकरण क्या काम करने वाला है। हमको लग रहा है ये बहुत बौद्धिकता का काम है जो राजौरिया। फिजिकल तो कोई भी कर लेगा, कारीगर को बुलाओगे वो आपका ऑपरेटर सुधार देगा, पर उसको इस ढंग से बनाना कि एक बच्चे को सहजता से उस प्रैक्टिकल का ज्ञान हो जाए, ये इसमें राजौरिया जी को तो निश्चित रूप से बधाई देना ही चाहिए। और उन्होंने जो नवाचार पूरे स्कूल में किए हैं, बहुत सारे चित्र बनाए, ऐसे ऐसे साहित्यकारों, वैज्ञानिकों के चित्र बनाए जो सहज में लोगों को आज उपलब्ध नहीं है और जबकि हमको उनके बारे में जानना चाहिए। हम आर्किमिडीज को पढ़ते तो हैं पर आर्किमिडीज का चित्र हम जानते नहीं हैं। उनने राजौरिया जी ने वहाँ बना के रखा है, साहित्यकारों के चित्र बना के रखे हैं। ये नवाचार निश्चित रूप से राजौरिया जी को बहुत ऊंचाइयाँ पे ले जा रहा है। हम उनको हृदय से बधाई देते हैं इस नवाचार के लिए और ये भी अपेक्षा करते हैं कि ये नवाचार बीटीआई स्कूल से निकल के अन्य स्कूलों तक भी पहुँचे, क्योंकि जब चेतना यात्रा पूरे ज़िले में इस ढंग का काम कर रही है तो हमको लग रहा है कि आपको भी बीटीआई में जो काम आपने किया उसको अन्य नगर के शिक्षण संस्थाओं में भी ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्कूल कन्याशाला की बच्चियां भी उसको सीखें और दूसरे बच्चे भी उसको पढ़ें। और एक बार पुनः के राजौरिया जी को, जयमोहन शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने वाकई बीटीआई स्कूल को, उनका जो पुराना गौरव था बीटीआई स्कूल को, उसको फिर से प्रतिस्थापित किया। पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेकानंद जयंती की एक बार पुनः शुभकामनाएं। आप निरंतर अग्रसर हों, निरंतर प्रगति करें, ऐसा आप सभी को आशीर्वाद। बहुत बहुत